हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अभी इस चैनल द्वारा यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट जीएस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही करंट अफेयर की प्रैक्टिस सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही टेस्ट पेपर भी कराए जाएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज की प्रैक्टिस पेपर शुरू करते हैं। आज प्रैक्टिस पेपर में साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराई जाएगी। इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया, ये सेकंड वीडियो है इसका। चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित होगा, सुमेलित नहीं है। ईस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन। सी है एलोवेरा आवर्त बीजी। डी है घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी आवृत बीजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, एपीफाइड, घटपर्णी जलोद्भिद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, घटपर्णी जलोद्भिद करेक्ट आंसर इस हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेपेथिन्स खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय करेक्ट आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग हल्दी से प्राप्त होता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तना। किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकंद करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है ड्रूप, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ए है गन्ना, बी अदरक, सी है आलू, डी है शकरकंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकरकंद। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है जड़ नहीं। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। बी है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सी है मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। डी है इसमें क्लोरोफिल की कमी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोड और इंटरनोड होते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे होगा सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, प्रकंद, लहसुन, जड़, जिमीकंद, सल्क, अदरक, घनकंद, आलू। इसको सुमेलित करते हैं तो ए का हो जाएगा प्रकंद, अदरक ए का हो जाएगा 3 और जड़ हो जाएगी आलू, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा जिमीकंद, डी का हो जाएगा 2।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3412। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप की किस भाग से प्राप्त होती है? क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छाल। सिनकोना मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, बी है शकरकंद, सी है नारियल, डी है आलू। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है ए सूखी पत्तियों से, बी जड़ों से, सी है बिना पके फल के लैक्टस से, डी है पके फल के लैक्टस से। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिना पके फल के लैक्टस से अफीम प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर है? जैव उर्वरक, बी है प्रवाल मूल, सी है लाइकेन, डी है कवक मूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवक मूल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है शैवाल और पौधों के मध्य, बी है शैवाल और कवक के मध्य, सी है कवक और पौधों के मध्य, डी है नील हरित शैवाल और कवक के मध्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक और पौधों के मध्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पादप की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहजीवी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर पौधा है, साग, बी है पुष्प, सी है झाड़ी, डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटर पौधा है साग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला एक है जलीय फर्न, बी है जलीय एल्गी, सी है जलीय बैक्टीरिया, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला जलीय फर्न है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग है तना की गांठ, जड़ की गांठ, बंद कलियां, सूखे फल, डी है बीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंद कलियां या सूखे फल। लौंग बंद कलियां या सूखे फल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? ए जीरा, बी है लौंग, सी है काली मिर्च, डी है हल्दी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ए है अतस्त कली, सहायक कली, सी है फूल कली, डी है वनस्पत कली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूल कली। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो फूल कली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसलपर्ण, आलू, मूल, नारियल, भूणपोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू मूल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर होता है सूखा मिश्रण। ए पत्ती और तना का, बी है पंखुड़ियों और जनों का, सी है फूलों के बीज बनने वाले भागों का, डी है बीज और कलियों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फूल के बीज बनने वाले भागों का। केसर सूखा मिश्रण होता है फूल के बीज बनने वाले भागों का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? ए आलू, बी है मूली, सी है भिंडी, डी है शकरकंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिंडी। भिंडी एक फल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? ए सेब, बी है अंगूर, सी है खजूर, डी है आलू बुखारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कली है। पादप कली है एक भ्रूणी टहनी, एक भ्रूणी पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। पादप कली है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक भ्रूणी टहनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैवर्क्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। लहसुन अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर यौगिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फोनिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल ऐसे लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फोनिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, बी है पत्ती, सी तना, डी है जड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प। पुष्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च की तीक्ष्णता क्षमता का कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? रेशम का कीड़ा सिल्कवॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशित यानी पूपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशित पूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े जिस पर पाले जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम के कीड़े जिस पेड़ पर पाले जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहतूत की पत्तियों। सहतूत की पत्तियाँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? ए रेशम, बी शहद, सी लाख, डी मोती। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? गन्ना, बी घृतकुमारी, सी है कपास, डी है महुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घृतकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? ए आवृतबीजी पादप से, बी बैक्टीरिया से, सी ईस्ट से, डी है शैवाल से। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रयोग औषधि है वह प्राप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृतबीजी पादप से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? ए बीजी पादप से, बी कवक से, सी जीवाणु से, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजी पादप से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि
सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनकोना। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनकोना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ए लाइकेन होगा यहाँ पे, लाइकेन। बी है प्रोटोजोआ, सी है साइनोजीवाणु, डी है डाइटम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइटम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहतूत का फल है सेरोसिस, साइकोनस, सी है सामाग, डी है नट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरोसिस। सहतूत का फल सोरोसिस फल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद है? निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। कपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग होमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, बी खरगोश के रुधिर में, सी ल्यूगम मूल ग्रंथियों में, डी मुर्गे के रुधिर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूगम मूल ग्रंथियों में लेग होमोग्लोबिन पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? ए बौना गेहूँ, बी है संकर मक्का, सी है ट्रेटिकेल और डी है सोयाबीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेटिकेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनैला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशेष प्रकार की तिलहन सरसों है। ऑयल सीड मस्टर्ड का किस्म को निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता ये है कि इनके बीजों में तेल मात्रा अधिक उच्च होती है। इनके तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रचुरता होती है। सी है इनके तेल की सल्फ आयु लंबी होती है। डी है इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनके तेल में इरूसिक अम्ल की मात्रा बहुत अल्प मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है खाली आंखों द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा खुली आंखों द्वारा, एक मिनट, खुली आंखों द्वारा, यहाँ पे होगा खुली आंखों द्वारा। बी है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, सी है हैंडलेस द्वारा, डी है इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है ए अल्फांसो, बी दशहरी, सी नीलम, डी है लंगड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फांसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती क्योंकि भूमि को उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है।
बी जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। सी भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती जिससे वो लंबी हो जाती हैं। डी है जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में फ्राइटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें रसाल स्तंभ 100 से 200 मिमी मोटे होते हैं। बी है पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है। सी है लंबी मूसला जड़ें होती हैं। डी है छोटी अथवा कांटे नुमा पत्तियां होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबी मूसला जड़ें होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मरुस्थल में फाइटोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनकी जड़ें 20 से 30 फीट होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। अधोपादप, बी है मरुद्भिद, सी है जलोद्भिद, डी है मध्य पादप। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुद्भिद। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मरुद्भिद पादप अधिकतर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं। ज़ीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, सी है हेलोफाइट और डी है सैक्यूलेट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा है नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। चौथा है सुषुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकिनिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। ए भोजन के लिए, बी यांत्रिक अवलंब के लिए, सी छाया के लिए, डी जल के लिए। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक अवलंब के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ए भूरी जोन से, बी बढ़त बिंदु से, सी है दीर्घीकरण जोन से, डी है जड़ों के बालों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़ों के बालों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट एक समुद्री जानवर को, बी एक जलीय पौधे को, सी है एक पौधी रोग को, डी है एक जड़ रहित पौधों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। ए जल का प्रकाश अपघटन, बी है क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, सी है ऑक्सीजन का अपचयन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव
अपर दहरी डेट्राइटिवर है? ए पहला है केचुआ, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है सशस्त्रपादी मिलीपीड, चौथा है कास्ट यूका वुडलाइस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? सहजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, सी है मृतोपजीवी विभंधक, डी है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते ए शाकाहारी जंतु, बी मांसाहारी, सी है सर्वभक्षी, डी है हरित पादप। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरित पादप। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ए त्वचा से, बी क्लोम से, सी है फेफड़ों से, डी है वाताक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाताक तंत्र से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्टी बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ए एथेन, बी है मीथेन, सी है अम्ल, डी है एल्कोहल। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन में हुई जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियाँ उष्ण रक्त वाली जीव हैं। मछलियाँ बर्फ़ में शीत निद्रा में रहती हैं। सी है तलों के निकट पानी नहीं जमता, डी है बर्फ़ उष्मा का सुचालक है। बर्फ़ उष्मा का सुचालक है। जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रहती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तलों के निकट पानी नहीं जमता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, उनका शरीर का ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती हैं, डी है वे जल में नहीं चल पाती हैं। जल से बाहर निकालने पे मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे सांस नहीं ले पाती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिन्स द्वारा। मछलियों में सामान्यतः श्वसन कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलफड़ों द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, सी है कैरोटीन, डी है जेंथोफिल। सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है? कैप्सिसिन, लाइकोपीन, सी है जेंथोफिल, डी है कैरोटीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। इसका लाइकोपीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिका जेनेथिन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जेनेथिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक
जाती है उसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। भारत के किस भाग में खोजी गई है? जो केले का फल है उसका गूदा नारंगी रंग का है। यह पौधा भारत के किस भाग में खोजा गया है? ऑप्शन अंडमान द्वीप, बी है अन्नामलाई, सी है मैकाल पहाड़ियाँ, डी है पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अंडमान द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही इस स्पीशीज से संबंधित है? एक ही स्पीशीज से संबंधित है। ए चीनी अमेरिकी भारतीय तथा काले अफ्रीकी, बी है चीता शेर तथा बिल्ली, सी है कबूतर पेडुकी तथा तीतर, डी है मगरमच्छ तथा सांप एवं मेढक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी अमेरिकी भारतीय तथा काले अफ्रीकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमीर एक उदाहरण है। खमीर उदाहरण जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवालों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम है। शैवाल, नग्नबीजी विकृत बीज, फफूंद, गांठदार जड़ें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फफूंद। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक, पौधा, पशु, बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मशरूम एक कवक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है। ए प्रोटीन, बी है वसीम अम्ल, सी है सेलुलोज, डी है ग्लिसरीन। कपास प्रमुख घटक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? पहला नाइडेरिया, दूसरा कवक फंजाई, तीसरा आदिजंतु प्रोटोजोआ। तीसरा है आदिजंतु प्रोटोजोआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इसमें सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने का सर्वाधिक संभावना है? पहला फर्न, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मॉस, चौथा है छत्रक। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन मिलता है जिसे कहते हैं इस पैरासाइटिज्म, म्यूटिलिज्म, कम्युनिज्म, कन्वेशन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है? ए शैवाल और जीवाणु, बी है शैवाल और कवक, सी है जीवाणु और कवक, डी है कवक और मांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं एक कवक और जीवाणु से, बी है कवक एवं बायोफाइटा से, सी है कवक एवं शैवाल से, डी है शैवाल एवं जीवाणु से। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कवक एवं शैवाल।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक एवं शैवाल। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते कवक एवं शैवाल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक एवं शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्कोपिन किससे संबंधित होता है? पोस्ता, पॉपी से, तुलसी से, गंध सफेदा यूकेलिप्टस से, डी है इफीडरा से। नोस्कापिन किससे संबंधित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोस्ता से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइन प्राप्त होती है भांग से, अफीम, पोस्ता से, तंबाकू से, सुपारी से। हीरोइन किससे प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम, पोस्ता से। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम, पोस्ता से। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अफीम, पोस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन किससे प्राप्त होता है? फूल, बी है पत्ती, सी है फल, डी है तना। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ से, बिना पके फल के लेक्टस से, पके फल के लेक्टस से। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेक्टस से अफीम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, पत्ते, अधपके फल, मूल, जड़ से। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधपके फल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का वानस्पतिक नाम है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैपवर सोमिनाफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम है पैपवर सोमिनीफेरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। एड्स से जागरूकता का, पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता का, सी है बालिका शिशु के संरक्षण का, डी है शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स हेतु जागरूकता के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए, प्रकाश का परावर्तन, बी, प्रकाश का विसर्जन, सी, प्रकाश का संकल आंतरिक परावर्तन, डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो डॉक्टरों द्वारा जो मरीजों के उदर के अंदर परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? कौन सा वनस्पति तेल हृदय के रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल, बी है मूंगफली, सी है सरसों तेल, डी है सोयाबीन का तेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल हृदय के रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमेन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, सी है पक्षियों में, डी है चमगादड़ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित कौन सा है बताना है। लैक्टोज खट्टा दूध, बी है कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सी है फार्मिक अम्ल लाल चींटी, डी है टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टोज खट्टा दूध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलस
फ्यूरिजिएंट्स का उपयोग होता है? ए जैविक खाद, बी है जैविक कीटनाशक, सी है रासायनिक खाद, डी है रासायनिक कीटनाशक। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? नहीं है, यहाँ पे होगा नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, इसे आप सुमेलित नहीं है। जैसे कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल है लाल चींटी, करेक्ट है टार्ट्रिक अम्ल अंगूर का रस, लैक्टोज खट्टा दूध, ये नहीं है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे, बेसिल्स थ्रियोजियंस का उपयोग होता है जैविक खाद, बी है जैविक कीटनाशक, सी है रासायनिक खाद, डी है रासायनिक कीटनाशक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैविक कीटनाशक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जैविक कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है लैक्टोबैसिलस, एसियोटोबैक्टर, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोइसेफेलोग्राम, हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डॉक्टर किसी को कहता है उसे टेट्राफैलेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो गया है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राफैलेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो गया है। ए केवल दाएं हाथ का, बी केवल बाएं हाथ का, सी है केवल दोनों पैरों का, डी है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। ए वृद्धि के, बी उपापचय के, सी प्रजनन के, डी है स्थिरता के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपापचय के। प्राणियों में आहार, श्वसन, संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं उपापचय के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा निम्नलिखित नाम है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है रेयान, बी है डेक्रोन, सी है रेशा कांच फाइबर ग्लास, डी है नायलॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेयान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।